पाकिस्तान में कोरोना मजीद 79 अफराद को निकल गया। अमवात की तादाद 24,266 हो गई। 4,619 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 10,89,913 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 59,504 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.76% रही। सिंध में आज कारोबार बंद। बसों और ट्रेनों में 50% मुसाफिरों को सफर की इजाजत। कंधार शहर पर भी काबिल इंतजाम की रेट कायम न रह सकी। एक हफ्ते में 12 सूबाई दारुल हुकूमत हाथ से निकल गए। लश्करगाह में सूबाई पुलिस हेडक्वार्टर्स पर भी तालिबान का कब्जा। सूबा फरा के गवर्नर, नायब गवर्नर, मेयर और फौजी ब्रिगेड का तालिबान के सामने सरेंडर। तालिबान हिरात शहर में दाखिल। मलेशिया कमांडर इस्माइल खान के साथ झड़पें जारी। अफगान हुकूमत की पोजीशन कमजोर। तालिबान को शराकत इक़्तिदार की पेशकश। अमेरिका का अफगानिस्तान से सफारती अमले के महफूज इनखला के लिए 3,000 फौजी भेजने का ऐलान। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक फौजी 24 से 48 घंटों का काबुल में पहुंच जाएंगे। उधर बरतानिया भी सफारती अमले के महफूज इनखला के लिए 600 फौजी भेजेगा। तैनाती आर्जी बुनियादों पर होगी। The Americans have decided that India is a strategic partner now. That's why there's a different way of treating Pakistan. अमेरिका ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की तरफदारी नहीं कर रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़। हम अफगान मसले का पुरअमन हल चाहते हैं, लेकिन तालिबान अफगान सदर से बात करने को तैयार ही नहीं। अफगान हुकाम का अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालना दुरुस्त नहीं। चीन उभरती हुई सुपर पावर पाकिस्तान साथ खड़ा है। I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now, and I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. China is an emerging superpower. China is helping us a lot. Well, it's his option if he wants to call or not. It is business if he thinks it's necessary or not. I mean, not that I am waiting for any phone call. You know, it's his prerogative. अमरीकी सदर फोन करे या ना करे, बेताब नहीं बैठा। अमेरिका ने अफगान फौजियों को तरबियत दी, अरबों डॉलर्स लगाए, कामयाब नहीं हुआ तो इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है। वज़ीर-ए-आज़म का पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इज़हार ख्याल कहा, पाकिस्तान अब किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत की भी मुशावरती बैठक। सिक्योरिटी इदारों की अफगान सरहद और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से जर्मनी, इटली, फ्रांस और हॉलैंड के सफीरों की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी, अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल, यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, अफगान तनाज़े में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं, हमारी ख्वाहिश सिर्फ अमन इस्तेहकाम है। सफीरों ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। सिपा सलार से इराक के वज़ीर ख़ारजा भी मिले। अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं हुई, सबूत मौजूद हैं। ये केस पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया वार का हिस्सा है। रवैया ना बदला तो हमारे पास तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला की अफगानिस्तान को वार्निंग। शेख रशीद का कहना है, ऑपोजिशन पंजाब में अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, कुछ नहीं होगा। हमें एक थंब मिला, एक उंगली मिली, बॉडी पार्ट्स मिले, सुसाइड बॉम्बर था, मोबाइल्स मिले, उसकी छानबीन की गई। इट वाज अ ब्लाइंड केस। दासू हमले का मंसूबा भारत और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर बनाया। हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल, गाड़ी स्मगल की गई। बारूद से भरी गाड़ी चीनी वफ्द की गाड़ी से टकराई। जाए वारदात से जिस्म के कुछ हिस्से मिले जो खुदकुश हमलावर के थे। दहशतगर्दों का हदफ दासू नहीं दिया, अमीर भाषा डैम था। वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीन अब तक होने वाली तहकीकात से मुतमिन हमले की तह तक जाएंगे। यहाँ पे तमाम फैसिलिटेशन नेटवर्क गिरफ्तार कर चुके हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को इंशाल्लाह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनको बाकायदा तौर पे हमें हैंड ओवर कर दें विद प्रूफ्स ऑफ कोर्स के उनकी इन्वॉल्वमेंट के। दासू में खुदकुश हमला करने वाला पाकिस्तानी शहरी नहीं था। पाकिस्तान में मौजूद तमाम नेटवर्क हैंडलर्स और
सहूलतकार गिरफ्तार हो चुके। अफगानिस्तान से मुजरिमों की हवालगी के लिए कहा जाएगा। गाड़ी नवंबर में लाकर गार में छुपाई गई। मंसूबे पर अमल से एक हफ्ता पहले अमल दरामद करने वाले को फराहम की गई। DIG CTD ने सारी तफसीलात बता दी। इंग्लैंड के शहर प्लिम्थ में फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद हलाक। एयर एम्बुलेंस, पुलिस और एमरजेंसी सर्विसेज मौका पर मौजूद। पुलिस की शहरियों को पुरअमन रहने और घर से न निकलने की हिदायत। वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल कहती हैं, मुकामी पुलिस से राब्ते में हूं। माजी की मारूफ पॉप गुलकारा नाजिया हसन की मौत के 21 बरस बाद भाई ने शोहर पर कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। जुहेब हसन का कहना है, इश्तियाक बेग ने उनकी बहन को मुमकिन तौर पर जहर देकर कत्ल किया। कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान। जुहेब 21 बरस क्यों खामोश रहे? इश्तियाक बेग बोले, नाजिया का इंतकाल कैंसर की वजह से हुआ था। जुहेब हसन पर 1 अरब रुपए हर जाने का दावा करूंगा। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले से दबाव में आए मीडिया को मजीद खौफजदा करने और आज़ादी इजहार राय के कुचलने के मुतरादिफ ऐवान के अंदर और बाहर शदीद मज़ाहमत की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम की शदीद तनकीद। चेयरमैन सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, ये मीडिया डेवलपमेंट नहीं बल्कि मीडिया डिस्ट्रॉइंग अथॉरिटी है। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा। गजनवी मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। सदर वज़ीर आज़म अस्करी क़यादत की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। POF फैक्ट्री वाक कैंट में हादसाती धमाका। 3 मुलाजिम जाँ बहक, 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। टेक्निकल एमरजेंसी ने सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। ISPR के मुताबिक प्लांट में फनी खराबी के बायस धमाका हुआ। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। लाड़काना में मौजूदा रोड पर जायरीन की कार तेज रफ्तारी के बायस उलटकर तालाब में गिर गई। खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में भारतीय चौक पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। शहीद कांस्टेबल रमजान ने स्नैप चेकिंग के दौरान मुलजिमान को रुकने का इशारा किया। मुलजिमान ने रुकने की बजाय फायरिंग कर दी। DIG ऑपरेशंस का एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े का नोटिस। मुलजिमान को गिरफ्तार करने की हिदायत। लाहौर के थाना इचरा के बाहर पुलिस के शेर जवानों का खवातीन पर तशद्दुद कवरेज करने पर न्यूज़ की टीम पर भी पुलिस का हमला। रिपोर्टर अली मिर्जा को संगीन नतायज की धमकियां। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर सवाली निशान। सब्जी मंडी में 7 मुसल्लह अफराद ने बैंक लूट लिया। मज़ाहमत पर गार्ड जख्मी। डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार। CCTV फुटेज में डाकुओं को रकम के थैले उठाकर फरार होते देखा जा सकता है। यौम आज़ादी कल तैयारियां पूरे जोबन पर। गलियां, मोहल्ले और बाजार सज गए। बरकी कुमकुमों के बायस रंगो नूर की बरसात। अकलियतें भी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश। पेशावर में मंदिरों पर चिरागां। CB में भी जोशो खरोश दिदनी। शहरी झंडे और बैजेस खरीदने के लिए रात गए तक बाजारों में मौजूद रहे। और यौम आज़ादी में एक रोज़ बाकी। पाकिस्तान तेरे लिए दिल एक हुआ। पाक बहरीन ने यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी प्रोमो का टीज़र जारी कर दिया।